Good evening, friends. Welcome to your own channel, Zero Fear Math. We are conducting a mensuration series, and today I will discuss about triangle. Earlier, what we have discussed, हमने जो चर्चा की है कि mensuration is all about shapes, square, circles, rectangles, triangles. लेकिन इन सब में सबसे फनी जो आपको मिलने वाला है वो ट्रायंगल मिलने वाला है, क्योंकि आपने जैसे सर्किल पढ़ा तो सर्किल एक एब्सोल्यूट सर्किल था। आपने रेक्टेंगल स्क्वायर पढ़ा वो भी परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट रेक्टेंगल था। हमने सिलेंडर पढ़ा वो भी एक लिमिटेड था। बट जैसे ही ट्रायंगल आता है तो एक बहुत ही फनी चैप्टर है ये। तो बिना समय गंवाए हम लोग इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। ट्रायंगल को मेंसुरेशन के लिहाज से पढ़ने से पहले हम ट्रायंगल को पूरे की पूरी समझ लेते हैं। ठीक है? कि हाउ ट्रायंगल इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट शेप्स। ट्रायंगल एक बहुत ही मजेदार और दूसरे तरह का शेप है। चलिए इसको हम समझते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, कितने टाइप का होता है। वीडियो के अंत तक आप जान जाएँगे कि कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, किस-किस आधार पे उनका क्लासिफिकेशन होता है। तो बिना समय गँवाए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। बिना समय गँवाए चलते हैं ज़ीरो फियर मैथ के द्वारा बनाए गए पीपीटी की तरफ। अब ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल है क्या? एक क्लोज्ड फिगर है जो 3 साइड्स और 3 एंगल से बना होता है और जितने भी उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल ऐड आता है 180 डिग्री आता है। क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब इस पिक्चर को हम देखें तो एक क्लोज्ड फिगर है जो 3 लाइन्स से बना है। लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। ठीक है? एक क्लोज्ड फिगर है जो 3 लाइन से बना हुआ है और 3 एंगल है इसमें। एंगल 1, 2 एंड एंगल 3। और 3 वर्टिसेस इसमें वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 एंड वर्टेक्स 3। हिंदी वालों के लिए किसी भी 3 रेखाओं से बना हुआ वह समतल क्षेत्र जो 3 भुजाओं और 3 कोण से बना होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है? अब त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं? आप ज़ीरो फियर मैथ में पढ़ते हैं तो आप जस्ट खुद से ही सोचें कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल हो सकते हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर 3 साइड्स हैं तो एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि एक सिचुएशन में तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, चांसेस है। दूसरा प्रोबेबिलिटी बनता है कि 2 साइड आपस में इक्वल हो जाएँ और तीसरा प्रोबेबिलिटी बनता है कि तीनों साइड में कोई भी लेंथ में इक्वल ना हो, ठीक है? इस ट्रायंगल को जो हम पढ़ सकते हैं, ट्रायंगल पीक्यूआर, जहाँ पीक्यू, पीआर एंड क्यूआर 3 इसके साइड्स हैं, ठीक है? और एंगल 1, 2 एंड 3 इसके एंगल्स हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अब सबसे पहले यही कि साइड अगर बना है ट्रायंगल साइड से तो यही संभावना है कि या तो तीनों साइड सेम हो जाएँ या 2 साइड सेम हो जाए, तीसरा डिफरेंट हो जाए और तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों ही नहीं मिले। ठीक है? तो इस तरह से इस प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ट्रायंगल के 3 डिवीज़न बने हैं, 3 टाइप्स बना है सॉरी। उसी तरह से अगर एंगल की बात करें, फिर आप सोचिए एंगल में क्या हो सकता है? एंगल में ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो जाए कि उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से कम हो जाए, ठीक है? दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि या 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए और तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि 90 डिग्री से कम हो जाए। तो इसी इमेज को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं अब कि फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ साइड। प्लस साइड के हिसाब से ट्रायंगल 3 तरह का होता है। फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हमने डिस्कस किया है कि तीनों साइड्स बराबर हो, लिखा हुआ ऑल 3 साइड इक्वल। और जैसे ही ये 3 साइड इक्वल होते हैं तो टोटल ट्रायंगल का हमने बताया था 180 डिग्री होता है। तो तीनों इक्वल हो गए तो 60, 60, 60 तीनों डिवाइड हो गए। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो प्रोबेबिलिटी हमने पहले ही डिस्कस कर ली, 2 साइड उसके इक्वल होंगे और तीसरा डिफरेंट होगा। तीसरा स्केलेन ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड अनइक्वल होंगे, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती है,
ठीक है? इसलिए ये 3 टाइप के ट्रायंगल हो गए, किस ग्राउंड पे? क्लासिफिकेशन ऑफ साइड, साइड के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया हमने, ठीक है? और एंगल की तरफ से फिर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि एक्यूट एंगल जिसका ऑल एंगल 90 डिग्री से ऊपर हो, राइट एंगल जिसका 1 एंगल जो है 90 डिग्री का एग्जैक्ट हो, और ऑब्ट्यूज जिसका 1 एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। अब देखिए हम इसके पिक्चर्स देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइड्स में। अब देख रहे हैं कि पहला जो है स्केलेन ट्रायंगल, इसमें 1 साइड इस साइज़ का है, ये दूसरे साइड का है और तीसरे साइज़ का है, यानी 3 इसके साइड्स हैं और तीनों अलग-अलग नाप के हैं, तो ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल बन जाता है, ओके? दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए आपको इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, सिंगल लाइन डोनेट कर रहा है इसके साइज़ को। इवन क्वेश्चंस में भी अगर ऐसा डिनोशन आए तो आप समझ जाना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 इक्वल डिनोट हो रहे हैं, तो एंगल इक्वली है। और तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें हमने बात किया, एकदम परफेक्ट, तीनों का तीनों साइड एक साइज़ का है और तीनों एंगल 60 डिग्री का है। तो ये साइड के बिहाफ पे या साइड के बेसिस पे हमने क्या, ज्योमेट्री ने या मैथमेटिशियंस ने इसका 3 डिवीज़न वर्गीकरण कर रखा है। अब बात करते हैं हम डायग्राम जिसमें एंगल के बेस पे जो बने हैं। पहला एक्यूट ट्रायंगल, इसका ऑल एंगल्स एक्यूट हैं, और एक्यूट मीन्स बिलो 90 डिग्री है। ये तीनों एंगल ए, बी, सी या पी, क्यू, आर जो भी है, ये तीनों एंगल डिफरेंट है और 90 डिग्री से बिलो है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, अच्छा 90 डिग्री का कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप? 90 डिग्री अगर कोई एक लाइन, ये जैसे ये लाइन है, इस पेज के ऊपर ऐसे सीधा खड़ा है, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल अगर समझे हम, तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर कोई सीधी लाइन एक जमीन पे खींच दी जाए ऐसे, तो ये 180 डिग्री का होता है, और सीधी लाइन के ऊपर एक एकदम सीधी लाइन अगर खिंच जाए तो 90 डिग्री का होता है। तो ये देखें, सीधी लाइन होती अगर यहाँ तो 90 होता, लेकिन ये थोड़ा-सा इधर झुका हुआ है राइट की तरफ, तो 90 डिग्री से कम हो गया। ये ट्रायंगल जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये इस सीधी लाइन से थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया। तीसरा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें एक एंगल जो सेंटर का है, ये एग्ज़ैक्टली आपका 90 डिग्री का है। इसी ट्रायंगल पे हमने, अगर आपको याद होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम सीखा था, रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखा था, प्लस डायगोनल निकालना सीखा था। अब क्विक कंपैरिजन टेबल आपके लिए बनाया हुआ है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़े हैं, तो फिर से याद कर लीजिए। टाइप ऑफ साइड्स, साइड्स के हिसाब से इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, और एंगल के बेस पे एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में आपने ट्रैफिक साइन देखा होगा, जो भी रोड पे लगे होते हैं, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में होते हैं। रैंप पे राइट ट्रायंगल होता है हमेशा। रूफ टॉप में ऑसिलस ट्रायंगल बनाते हैं। क्विज टाइम है, अगर आपने सही से वीडियो को देखा है, तो आप बिना पीछे के वीडियो को ब्राउज़ किए आप बताएँगे मुझे कमेंट में कि व्हिच ट्रायंगल हैज़ एंगल्स आर इक्वल, व्हिच ट्रायंगल हैज़ वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड अ ट्रायंगल विथ ऑल डिफरेंट साइड्स क्या कहे जाते हैं, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हर एक ट्रायंगल का एरिया निकालना और उसका पेरीमीटर निकालना मैं भूल गया, वो हम आपको सिखाएँगे। इसी तरह से ज़ीरो फ़ियर मैथ में बने रहें। अगर कुछ नई चीज़, नई जानकारी या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो ज़रूर ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, बच्चों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।